लिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चप्पे चप्पे पर कमांडो, धारा 144, 500 सीसीटीवी। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले किले में तब्दीली हुई, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की इमारत। नरेंद्र मोदी आज यानी 9 जून की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। मोदी के शपथ ग्रहण में पड़ोसी मुल्क के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे दुनिया के बड़े बड़े नेता। समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशेल्स के टॉप नेता होंगे शामिल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ और सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन उन नेताओं में शामिल हैं जो मोदी के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। इनमें से कई नेता दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी बोले, भारत ही नहीं दक्षिण एशिया में भी सुरक्षा की गारंटी है। पाकिस्तान मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन ने जीता दिल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले सीएम ममता बनर्जी ने की भविष्यवाणी, इंडिया पर किया बड़ा दावा। बोली, इंडिया गठबंधन कभी भी सरकार बनाने को लेकर सक्रिय हो सकता है। 400 पार का नारा देने वाले आज चुप बैठे हैं। पीएम मोदी की जीत से विदेशी क्रिकेटर भी हुआ गदगद, हिंदी में लिखी दिल की बात। कहा, मैं जब भी भारत आता हूं देश बेहतर से बेहतर होता जाता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री पर आतंकवादी हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। बोले, खबर के बाद से बहुत चिंतित हूं। बोले, जगत गुरु परमहंस आचार्य। कहा, 1-2 महीने में मर जाएंगे अवधेश प्रसाद। अयोध्या में जानकर हारी बीजेपी नेता कंगना रनावत के थप्पड़ कांड से गरमाया बॉलीवुड का माहौल। शबाना आजमी बोली, मुझे उनसे कोई लगाव नहीं। प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी। बोले, राजनीति में अगले 20 से 30 साल बीजेपी के होंगे। चुनावी हार को लेकर कांग्रेस पर बरसी केजरीवाल की पार्टी, लगाए गंभीर आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की गई। गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी की जीत पर मुख्तार अंसारी के बेटे का विवादित बयान। बोले, इंशाअल्लाह यह लूली लंगड़ी सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, ये जल्द ही गिरेगी। मुस्लिमों पर मेहरबान एनडीए सरकार। पीएम मोदी बोले, मुसलमानों को पेंशन, हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान, 5 लाख बिना ब्याज के लोन, इमामों की तनख्वाह होगी 10,000। महाराष्ट्र की अब तक की बड़ी खबर। नसीम खान बोले, केंद्र को महाराष्ट्र में मराठा, धनगर और मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान करना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कागजी कार्रवाई कर उपचार के लिए मरीजों को जल्द उपलब्ध कराई जाए आर्थिक सहायता। आज सुबह राजघाट जाएंगे पीएम मोदी। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। बोले, उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना। कहा, अगले कुछ दिनों में नई सरकार शपथ लेगी। पीएम के शपथ ग्रहण में जाने पर सीएम ममता बनर्जी बोली, न मुझे निमंत्रण मिला है न ही मैं जाऊंगी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में हुआ फैसला और सर्वसम्मति से सोनिया गांधी फिर से बनी संसदीय दल की चेयरपर्सन। बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का बयान। बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना है। पंजाब के लोकसभा चुनाव परिणाम पर हार के बाद सीएम भगवंत मान बोले, लोक सेवा और विकास के काम जारी रहेंगे। नियोजित शिक्षक को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया निर्देश। सीएम नीतीश कुमार बोले, अगले महीने पूरी हो जाएगी नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी मुराद। पीएम मोदी आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों की एक लिस्ट आई है सामने, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी समेत 40 दिग्गज नेताओं के नाम है शामिल। अंतरिक्ष से रुक रुक कर आ रही अजीबोगरीब आवाजें वैज्ञानिकों को सताई जा रही है, इस बात की चिंता। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष में होने वाली हलचल हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक और बड़ी हो सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी बोले, नई लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद, एक ने जेल से जीता चुनाव। 88% हिंदू जनसंख्या वाले जिलों में भी लहराया परचम। चुनावी नतीजों और संघ के रिएक्शन पर बोले वरिष्ठ पत्रकार। कहा, बीजेपी गलत राह पर होती है तो आरएसएस सही दिशा बताता है। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। 30 साल पहले पहली बार बने थे मुख्यमंत्री।
महाराष्ट्र में खेल की आशंका, शिवसेना ने किया दावा, कहा उद्धव गुट के 2 सांसद सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में। रियल टाइम खतौनी को लेकर सीएम योगी का सख्ती, बाकी जिलों में भी तेजी लाने के दिए निर्देश। बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कहा अभी नहीं मिला मोदी की शपथ ग्रहण समारोह का न्योता, मिलेगा तो विचार करेंगे। सैन्य सहायता पैकेज में देरी के लिए बाइडेन ने मांगी यूक्रेन से माफी, कहा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पंचायतों में 4,821 पदों पर होगी भर्ती, पंचायत सहायक के पदों के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, नायब सिंह सैनी सरकार ने किया 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में 50,000 रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यूपी में भर्ती परीक्षाओं में खेल नहीं कर सकेंगे सोलर गैंग, तैयार हो रहा है नया कानून। विश्व युद्ध लड़ चुके 100 साल के बुजुर्ग ने 96 वर्षीय महिला से की शादी, दुनिया भर में हो रही है चर्चा। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में यूपी से शामिल होंगे 900 भाजपा नेता, हारे हुए प्रत्याशी भी हुए आमंत्रित। पीएम मोदी को बधाई देने पर भारत ने चीन को दिया धन्यवाद, कहा आपसी सम्मान के साथ संबंध सामान्य होंगे। दिल्ली में 3 दिन लू का येलो अलर्ट जारी, आज से दिखाएगा तेवर, चलेगी धूल भरी आंधी, पारा जाएगा 45 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने दी जानकारी। बोली कांग्रेस महासचिव सोनिया गांधी, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह जनादेश खो दिया है जिसकी उन्हें तलाश थी, इसलिए उन्होंने नेतृत्व का अधिकार भी खो दिया। दिल्ली जल मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, बोली पानी सप्लाई में साजिश रच रही हरियाणा सरकार। पश्चिम बंगाल के अभिषेक बनर्जी को गाली देने पर टीएमसी विधायक ने रेस्टोरेंट मालिक पर किया हमला, बाद में मांगी माफी। बीजेपी नेता कंगना रनावत के थप्पड़ कांड पर किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान, बोले उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान, कहा सीएम नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार के अंग हो गए हैं, 12 सीटें जीतकर उनकी भूमिका केंद्र सरकार में बढ़ गई है, उनसे अपील है कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। यूपी में पारा 45 के पार, भीषण गर्मी की चेतावनी, पूरे प्रदेश में चलेगी लू, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। अडानी पोर्ट्स को मिला कोलकाता दरभंगा के संचालक का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का दावा, बोले कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, बोले एमपीसी ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेटिंग एजेंसियों का दावा, कहा कमजोर बहुमत के बाद भी बनी रहेगी विकास की रफ्तार। एयर इंडिया और विस्तारा के विलय का रास्ता हुआ साफ, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दी मंजूरी। पीएम मोदी दे रहे हैं 3 महीने का फ्री रिचार्ज, जीत की खुशी में दिया जा रहा है तोहफा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब यूपीआई लाइट के वॉलेट में नहीं डालने होंगे पैसे। बीजेपी नेता कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की जवान के समर्थन में आज मोहाली के किसान निकालेंगे मोर्चा। दिल्ली में पानी का संकट, बीजेपी ने की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग, स्पीकर को लिखा पत्र। केसी त्यागी ने किया दावा, कहा नीतीश को पीएम बनने का मिला ऑफर, मेरे फोन में है सबूत। पूर्वी दिल्ली के एमपी ने किया वादा, कहा झुग्गी की जगह मकान बनना जल्द होगा शुरू। नए सिरे से तैयारियों में जुटने की जरूरत है, विधानसभा चुनाव को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस।